हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कंपनी इश्यू ऑफ शेयर। और उसमें जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फोरफिटेड ऑफ अ शेयर। ध्यान रखिएगा, फोरफिटेड ऑफ अ शेयर्स अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इसमें कि फोरफिटेड ऑफ अ शेयर्स के न्यूमेरिकल को कैसे किया जाए। तो हम लोग बहुत आसान तरीके से यहाँ पे फोरफिटेड ऑफ अ शेयर के टॉपिक को सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोरफिटेड ऑफ अ शेयर्स का मतलब होता क्या है। देखो, फोरफिटेड का मतलब होता है एक तरह से जब्त करना। ठीक है, अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि कंपनी क्या जब्त करती है और क्यों जब्त करती है। देखो, अगर हम किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं और अगर हम कंपनी को टाइम पे पैसा देना बंद कर दें, यानी अगर हम फेल हो जाते हैं अलॉटमेंट कॉल्स वगैरह की पेमेंट करना, तो कंपनी को ये राइट है कि वो हमारे शेयर्स को जब्त कर ले। और ध्यान रखिएगा, जितना पैसा हम लोग पे कर चुके होते हैं वो हमारा पैसा फोरफिट हो जाता है और जो पैसा आप नहीं दे पाते हैं वो आपका अनपेड कॉल या कॉल सीनैरियर के नाम से दिखाना होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि किस तरह से होगा ये। अगर हम फोरफिट की बात करें तो फोरफिट हमेशा कंपनी दो तरह से करती है, या तो एट पर पे और या फिर प्रीमियम पे। एट पार या फिर एट प्रीमियम। देखो, एट पार का मतलब सबसे पहले मैं बताऊं, अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं वो भी रेट टू रेट, यानी कोई प्रीमियम नहीं है, वहां पे जितना एग्जैक्टली फेस वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी ने आपसे पैसा मांगा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे एट पार। सपोज कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपीज है और कंपनी यहां पे इस तरह से पैसा मांगती है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, आपका फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकेंड कॉल 1। तो इस तरह से उन्होंने 10 रुपीज को मांगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पे एक्स होल्ड 1000 शेयर्स, एक्स के पास 1000 शेयर हैं एंड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ध्यान रखिएगा, जो एक्स होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर हैं उसने एप्लीकेशन का अमाउंट तो दे दिया, बाकी की पेमेंट वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो पैसा कस्टमर यानी शेयर होल्डर पे कर चुका होता है उसे कंपनी जब्त कर लेती है, बाकी का पैसा अनपेड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे फोरफिट की एंट्री करेंगे। सबसे पहले जब आप फोरफिट की एंट्री करते हैं तो आपको इस तरह से करना होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और बाकी जो भी उन्होंने अनपेड कॉल्स हैं जैसे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, ध्यान रखिए कि जो शेयर कैपिटल में आप दिखाते हैं अमाउंट वो कॉल्ड अप आता है, यानी जितना पैसा कंपनी मांगती है। ठीक है, तो यहां पे 1000 शेयर्स हैं और कंपनी के द्वारा फुल्ली कॉल्ड अप है, यानी कि 10 रुपीज मांगा हुआ है। तो 10,000 यानी शेयर होल्डर को 10,000 रुपीज देने चाहिए थे, लेकिन उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे उसने नहीं दिया आपका 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल उसमें 1 रुपी नहीं पे किया। तो उसने पे कितना किया है? सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट। तो एप्लीकेशन के अमाउंट को आप क्या करेंगे? फोरफिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो 1000 to 3 यानी कि 3000, ये आपका 4000, ये आपका 2000 और ये हो जाएगा 1000। तो इस तरह से आपने यहाँ पे फोरफिट की एंट्री की। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे री इशू। ध्यान रखिएगा, कंपनी यहाँ पे शेयर्स को री इशू करने वाली है। सपोज ऑल शेयर्स री इशू एट 9 पर शेयर। कंपनी ने सारे के सारे शेयर्स री इशू कर दिए, वो भी 9 रुपीज में। जरा सोचो, शेयर का प्राइस तो 10 रुपीज है बट कंपनी बेच कितने में रही है? 9 रुपीज में, यानी दैट मीन्स लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपीज का। तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बात ध्यान रखिएगा कि शेयर कैपिटल में यहां पे हम पेड अप दिखाते हैं, क्योंकि पेड अप को ही हम यहां पे कॉल्ड अप मानकर चलते हैं। पेड अप ही हमारा कॉल्ड अप है। ठीक है, तो कंपनी यहां पे 1000 के हिसाब से 10 रुपीज फुल्ली कॉल्ड है, बट कंपनी को मिला कितना? 9 रुपीज। आप देख सकते हैं 1 रुपीज का लॉस हो गया। तो 1000 to 1 यहां पे दिखाएंगे आप 9000, यहां पे दिखाओगे 1000 और ये हो गया आपका 10,000। तो यहां पे जाके हमने रीइश्यू भी कर दिया।
नाउ आपको जो लास्ट वन है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अब नेक्स्ट एंट्री आप करोगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जब आप ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया था तो 3000 फॉरफिटेड अमाउंट था, जब कंपनी ने री इशू किया तो उस टाइम पे 1000 आपका फॉरफिटेड अमाउंट है। ध्यान रखिए जब कंपनी शेयर जब्त करती है तो ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है ये कंपनी के लिए एक तरह से बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी ने कस्टमर का पैसा होल्ड कर लिया। और जब अगेन कंपनी री इशू कर रही है तो 1000 शेयर्स उन्होंने बेचे, वो भी 9 रुपीज में, यानी 9000 में, तो उन्हें लॉस कितना हुआ? 1000 रुपए का। और यहां पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं उतने ही शेयर्स अगर कंपनी री इशू करती है तो हमें क्या करना होगा, इस फॉरफिट अमाउंट में से ये जो फॉरफिट अमाउंट जो आपका लॉस है, जो एडजस्ट हो चुका है, उनको सेपरेट करने के बाद बाकी का डिफरेंस अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यानी कि आप इस तरह से समझिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपको पता है कि ये वाला जो फॉरफिट अमाउंट है ये आपके लिए बेनिफिट है हमारी कंपनी के लिए, और ये 1000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है यानी कि 2000 वो हमारा कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर हो जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है, ऐसा आप तभी करेंगे जब फॉरफिटेड शेयर्स और री इशू शेयर अगर एक हैं, यानी उनमें डिफरेंस नहीं है। जितने शेयर फॉरफिट किए उतने री इशू कर दिए, तो 3000 में से 1000 माइनस करके आप सीधे सीधे 2000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया। एक बार अगेन फिर से समझ लेते हैं, जो भी आपका फॉरफिटेड अमाउंट है 1000 शेयर्स का, ये आपके लिए प्रॉफिट है आपकी कंपनी के लिए, और ये जब आपने री इशू किया तो 1000 शेयर का जो अमाउंट है फॉरफिटेड अमाउंट 1000, ये आपके लिए लॉस है। 3000 में से 1000 आप माइनस करेंगे, बाकी का 2000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये आपका फॉरफिटेड का केस फिनिश हो जाता है, जिसमें आपने एट पर के बारे में सीखा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन में बहुत आता है अक्सर 2 to 3 मार्क्स में इसके आने के चांसेस होते हैं। आगे नेक्स्ट हम वीडियो सीरीज में देखेंगे कि प्रीमियम पे किस तरह से कंपनी प्रॉफिट करती है, और कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।